हाय कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, राजन, जिस पुरुष का उत्थान या पतन होना वाला होता है उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं, आप मुझे ये बताइए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर तुम्हारा कल्याण हो। जिस मनुष्य का उत्थान या पतन होने को होता है उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है। इस विषय में लक्ष्मी जी के साथ जो इंद्र का संवाद हुआ था उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण ही यहाँ दिया जाता है। तुम भी उसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, महातपस्वी पाप रहित नारद जी अपनी इच्छा के अनुसार तीनों लोकों में विचरण करते थे। वे अपनी बड़ी भारी तपस्या के प्रभाव से ऊंचे और नीचे दोनों प्रकार के लोकों में देख सकते थे और ब्रह्मलोक निवासी ऋषियों के समान होकर ब्रह्मा जी की ही भांति अमित दीप्ति और ओज से प्रकाशित हो रहे थे। एक दिन वे प्रातःकाल उठकर पवित्र जल में स्नान करने की इच्छा से ध्रुव द्वार से प्रवाहित हुई गंगा जी के तट पर गए और उसके भीतर उतरे। इसी समय शंबरासुर और पाक नामक दैत्य का वध करने वाले वज्रधारी सहस्त्र लोचन इंद्र भी देवर्षियों द्वारा सेवित गंगा जी के उसी तट पर आए। फिर उन दोनों ने गंगा जी में गोते लगाकर मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री जप का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद सूक्ष्म सुवर्णमयी बालुका से भरे हुए सुंदर गंगा तट पर आकर वे दोनों बैठ गए और पुण्यात्मा पुरुषों, देव ऋषियों और महर्षियों के मुख से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे। दोनों एकाग्रचित होकर प्राचीन वृतांतों की चर्चा कर ही रहे थे कि किरण जाल से मंडित भगवान भास्कर का उदय हुआ। सूर्यदेव का संपूर्ण मुखमंडल देखकर उन दोनों ने खड़े होकर उनका उपस्थान किया। उदित होते हुए सूर्य के पास ही आकाश में उन्हें द्वितीय सूर्य के समान एक दिव्य ज्योति दिखाई दी, जो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित हो रही थी। भरत, वह ज्योति क्रमशः उन दोनों के समीप आती दिखाई दी। वह प्रभापुंज भगवान विष्णु का एक विमान था, जो अपनी दिव्य प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम जान पड़ता था। सूर्य और गरुड़ जिस आकाश मार्ग से चलते हैं उसी पर वह भी चल रहा था। उस विमान में उन दोनों ने कमल दल पर विराजमान साक्षात लक्ष्मी देवी को देखा, जो पद्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें बहुत सी परम शोभामयी सुंदरी अप्सराएं आगे ही लिए खड़ी थी। लक्ष्मी देवी की आकृति विशाल थी। वे अंशुमाली सूर्य के समान तेजस्विनी थी और प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान ज्वालयमान हो रही थी। उनके आभूषण नक्षत्रों के समान चमक रहे थे। मोती जैसे रत्नों के हार उनके कंठ देश की शोभा बढ़ा रहे थे। अंगनाओं में परम उत्तम लक्ष्मी देवी उस विमान के अग्रभाग से उतरकर त्रिभुवनपति इंद्र और देवर्षि नारद के पास आईं। आगे आगे नारद जी और उनके पीछे पीछे साक्षात इंद्रदेव हाथ जोड़े हुए देवी की ओर बढ़े। उन्होंने स्वयं ही देवी को आत्मसमर्पण करके उनकी अनुपम पूजा की। राजन, तत्पश्चात सर्वज्ञ देवराज ने लक्ष्मी देवी से इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, चारुहासिनी, तुम कौन हो और किस कार्य से यहाँ आई हो? तो और शुभे तुम्हें जाना कहाँ है? लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, तीनों पुण्यमय लोकों के समस्त चराचर प्राणी मुझे प्राप्त करने की इच्छा से परम उत्साहपूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं। मैं समस्त प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों के ताप से खिले हुए कमल से प्रकट हुई हूँ। मेरा नाम पद्मा, श्री और पद्म मालिनी है। बलसूदन, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही भूति हूँ, मैं ही श्री हूँ। मैं श्रद्धा, मेधा, सन्नति, विजित, स्थिति, धृति, सिद्धि, कांति, समृद्धि, स्वाहा, स्वदा, संस्तुति, नियति और स्मृति भी हूँ। युद्ध में विजय पाने वाले राजाओं की सेना के अग्रभाग में फहराने वाले ध्वजाओं पर और स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के निवास स्थान में, उनके राज्य और नगरों में मैं ही निवास करती हूँ। बलसूदन, संग्राम से पीछे न हटने वाले तथा विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर नरेश के शरीर में मैं सदा मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्माचरण करने वाले परम बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, विनयी और दानशील पुरुष में भी मैं सदा निवास करती हूँ। सत्य और धर्म से बनकर पहले मैं असुरों के यहाँ रहती थी, अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर मैंने यहाँ तुम्हारे रहना पसंद किया है। इंद्र ने कहा, सुमुखी, दैत्यों का आचरण पहले कैसा था जिससे तुम उनके पास रहती थी, और अब क्या देखा है जो उन दैत्यों और दानवरों को छोड़कर तुम यहाँ चली आई हो? लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, जो अपने धर्म का पालन करते हैं, धैर्य से कभी विचलित नहीं होते हैं,
स्वर्ग प्राप्ति के साधनों में लगे रहते हैं, उन प्राणियों के भीतर मैं निवास करती हूँ। पहले दैत्य लोग दान, अध्ययन, यज्ञ, याग और में संलग्न रहते थे। देवता, गुरु, पितर और अतिथियों की पूजा करते थे। उनके यहाँ सत्य का पालन होता था। वे अपना घर द्वार झाड़ पुहार कर साफ करते थे। अपनी स्त्री के मन को प्यार से जीत लेते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। गुरु सेवी, जितेंद्रिय, ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी थे। उनमें श्रद्धा थी। वे क्रोध को जीत चुके थे। वे दानी थे। दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि नहीं रखते थे। ऐश्वर्य रहित होकर जीते थे और ईर्ष्या रहित होकर जीते थे। वे स्त्री, पुत्र, मंत्री आदि का भरण पोषण करते थे। अमर्षवश कभी एक दूसरे के प्रति डांट नहीं लगा रखते थे, कभी धीर स्वभाव के थे। सभी दूसरों की समृद्धियों से उनके मन में जिनको संताप नहीं होता था, उस प्रकार की प्रकृति रखते थे। वे दान देते थे, कर आदि के द्वारा धन संग्रह करते और आचार्य जनुचित आचार विचार करते थे। वे अपने भृत्यों मंत्रियों को संतुष्ट करते थे, कृतज्ञ और मधुभाषी थे, लज्जा का सेवन करते थे, व्रत नियमों का पालन करते थे। सदा ही पर्वों पर विशेष स्नान करते, अपने अंगों में चंदन लगाते और सुंदर अलंकार धारण करते थे। स्वभाव से ही उपवास और तप में लगे रहते थे। दैत्य कभी प्रातःकाल सोए नहीं रहते थे। उनके सोते समय सूर्य नहीं उगते थे, अर्थात वह सूर्योदय से पहले जाग उठते थे। वे मन और इंद्रियों को संयम में रखते, सवेरे उठकर घी का दर्शन करते, वेदों का पाठ करते, अन्य मांगलिक वस्तुओं को देखते और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। सदा धर्म की चर्चा में लगे रहते थे। कृपण, अनाथ, दुर्बल, रोगी स्त्रियों पर दया करते थे, उन्हें अन्न वस्त्र बांटते थे और सदा उनका अनुमोदन किया करते थे। त्रस्त, विषादग्रस्त, उद्विग्न, भयभीत, व्याधिग्रस्त, दुर्बल और पीड़ित को, जिनका सर्वस्त्र लुट गया हो, उस मनुष्य को सदा ठाठस बनाया करते थे। वे धर्म का आचरण करते थे, पितरों, देवताओं, अतिथियों की पूजा करते थे। वे अकेले बढ़िया भोजन नहीं करते थे, पहले दूसरों को देकर पीछे उसको उपभोग में लेते थे। सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर दान देते थे। वे आकाश में, पशुओं में, विपरीत योनि में तथा पर्वत के अवसरों पर वीर त्याग करना कदापि अच्छा नहीं मानते थे। प्रभो, नित्य दान, चतुरता, सरलता, अहंकार शून्यता, परम सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, शौच, करुणा, कोमल वचन, मित्रों से द्रोह न करने का भाव, सभी सद्गुण उनमें मौजूद थे। निंद्रा, तंदा, अप्रसन्नता, दोष दृष्टि, अविवेक, अप्रीति, विषाद, कामना आदि दोष उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानवों के पास सृष्टि काल से लेकर अब तक मैं अनेक युगों तक रहती आई हूँ, किंतु समय के उलट फेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई है। मैंने देखा दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है, वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। बड़े बूढ़ों की उस सभा में बैठकर कोई बात कहते भी हैं तो गुणहीन दैत्य उसमें दोष निकालते हुए उन वृद्धों और पुरुषों की हंसी उड़ाया करते हैं। ऊंचे आसनों पर बैठे हुए नवयुवक दैत्य बड़े बूढ़ों पर जाने से पहले ही हाथी ना खड़े हो उठकर खड़े होते हैं, ना प्रणाम करके उनका आदर सत्कार करते हैं। बाप के रहते ही बेटा मालिक बन जाता है। शत्रुओं के सेवक बनकर अपने उस कर्म को निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के सामने कहते हैं। धर्म के विपरीत निंदित कर्म द्वारा जिन्हें महान धन की प्राप्ति हो गई हो, उसकी उस धनोपार्जन करने की अभिलाषा जिसकी बढ़ गई हो, ये उनकी प्रकृति बन गई हो। दैत्य रात में जोर जोर से हल्ला मचाते हैं। उनके यहाँ अग्निहोत्र में आग मंदागति से जलती है। पुत्रों ने पिताओं पर, स्त्रियों ने पतियों पर अत्याचार आरंभ कर दिया है। दैत्य दानव गुरुत्व होते हुए भी माता पिता, वृद्ध पुरुष, आचार्य, अतिथि, गुरुजनों का अभिवादन नहीं किया करते। संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं देते हैं। देवताओं, पितरों, गुरुजनों, अतिथियों का यजन पूजन नहीं करते हैं। दैत्य तथा उनके रसोइये मन, वाणी, क्रिया द्वारा शौचाचार का पालन नहीं करते हैं। अपने घरों में अनाज के दाने बिखेरे रहते हैं और उन्हें कौवे तथा चूहे खाते हैं। वे दूध के बिना ढके छोड़ देते हैं और घी को झूठे हाथों से छू देते हैं।
दैत्यों की गृह स्वामिनियां घर में इधर उधर बिखरे हुए कुदाल, दराती, कांसे के बर्तन, अन्य द्रव्यों और सामग्रियों की देखभाल नहीं करती। उनके गांव नगरों में चार दीवारी और घर गिर जाते हैं। छोटे बच्चा आशय लगाए रहते हैं कि दानव लोग खाने की चीजें स्वयं खा जाते हैं। सेवकों और अन्य सब कुटुंबीजनों को भूखे छोड़कर खा लेते हैं। खीर, खिचड़ी, मांस, पूछा और पूरी आदि भोजन के सिवा उनके खाने में के लिए क्या बनवाना है, ये व्यर्थ ही मांस खाया करते हैं। अब वे सूर्योदय होने तक सोने लगे हैं, प्रातः काल में भी रात ही समझते हैं। उनके घर में दिन रात कलह मचा रहता है। दानवों के यहाँ अनार्य बैठे हुए आर्य पुरुषों की सेवा में उपस्थित नहीं होते हैं। धर्मपरायण दैत्य आत्म आश्रमवासी महात्माओं तथा आपस में भी द्वेष रखते हैं। अब उनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी हैं। किसी में पवित्रता नहीं रह गई है। जो वेदों के विद्वान ब्राह्मण हैं वे भी इन बातों को नहीं समझते हैं। जो स्पष्ट ही वेद की एक भी ऋचा नहीं जानते हैं, वे दैत्य लोग कोई अंतर और विशेषता नहीं समझते हैं। ना उनका मान और अपमान करने में कोई अंतर रह गया है। वहाँ की दासियां सुंदर हार एवं आभूषण पहनकर मनोहर वेश धारण करके दुराचारणी स्त्रियों की भांति चलती फिरती कटाक्ष करती हैं। क्रीड़ा रति विहार के अवसरों पर वहाँ की स्त्रियां पुरुष वेश धारण करके पुरुष स्त्रियों का वेश बनाकर एक दूसरे से मिलते और आनंद अनुभव करते हैं। कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों के दान में दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण उनके पास नहीं रहने देते हैं और वे अन्य संभव उपायों से जीवन निर्वाह कर सकते हैं, तथापि उस दिए हुए दान को छीन लेते हैं। कहीं धन के विषय में संशय उपस्थित होने पर, अर्थात ये धन अन्य न्यायता मेरा है या दूसरे का प्रश्न खड़ा होने पर, धन का अधिकारी व्यक्ति अपने किसी मित्र से प्रार्थना करता है कि वह पंचायत द्वारा इस मामले को निपटा दे, तो वह मित्र अपने बाल की नोक के बराबर स्वार्थ के लिए भी उसकी उस संपत्ति को चौपट कर देता है। जो व्यापारी हैं दानवों में, वे सदा दूसरों को ठग लेने का विचार रखते हैं। कुछ लोग ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किए बिना ही वेदों का स्वाध्याय करते हैं। शिष्य गुरु की सेवा करना नहीं चाहता। कोई कोई गुरु भी ऐसा है जो शिष्यों को दोस्त बनाकर रखता है। जब पिता और माता उत्सव शून्य की भांति थक जाते हैं, तब घर में उनकी कोई प्रभुता नहीं रहती। वहाँ जो वेदवत्ता, ज्ञानी और गंभीरता में समुद्र के समान पुरुष हैं, वे खेती आदि कार्यों में संलग्न रहते हैं। गुरु लोग प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर शिष्यों से पूछते हैं कि आपकी रात सुख से तो बीती ना। इसके सिवा वे उन शिष्यों को वस्त्र आदि ठीक से पहनाते और उसकी वेशभूषा संवारते हैं। पिता विशेष प्रयत्न पूर्वक पुत्र का मन रखता है। सास ससुर के सामने बहू सेवकों पर शासन करती है। जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था, वे ही लोग जब अपने संबंधियों के आगे धन को आग लगने, चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा छिन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं, तब द्वेषवश उसकी हंसी उड़ाते हैं। देवेंद्र, जब से इन दैत्यों ने ये धर्म के विपरीत आचरण अपनाए हैं, तब से मैंने निश्चय किया है कि मैं इनके घर नहीं रहूंगी। हे देवेश्वर, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मेरा अभिनंदन करो। तुमसे पूजित होने पर मुझे अन्य देवता भी अपने सम्मुख स्थापित करेंगे। मैं रहूंगी वहाँ 7 देवियाँ और निवास करेंगी। उन सब के आगे 8वीं जया देवी भी होगी, और ये 8 देवियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं, मुझसे भी श्रेष्ठ हैं और मुझे आत्मसमर्पण कर चुकी हैं। पाक शासन उन देवियों के नाम हैं: आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिता, सन्नति, क्षमा और 8वीं वृत्ति अर्थात जया। ये 8वीं देवी उन 7 की अग्रगामिनी है। ये देवियां और मैं सब के सब उन असुरों को त्याग कर तुम्हारे राज्य में आई हैं। भीष्म जी कहते हैं, लक्ष्मी जी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद और वृत्रहंता इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए उनका अभिनंदन किया। उस समय देव मार्ग पर मनोरम गंध और सुखद स्पर्श से युक्त तथा संपूर्ण इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले वायुदेव, जो अग्नि देवता के मित्र हैं, मंद गति से बहने लगते हैं। उस परम पवित्र और मनोवांछित प्रदेश में राज्य लक्ष्मी सहित इंद्रदेव को दर्शन करने के लिए प्रायः सभी देवता उपस्थित हो गए। तत्पश्चात सहस्त्र नेत्रधारी सुरश्रेष्ठ इंद्र लक्ष्मी देवी और अपने सुहद्र महर्षि नारद के साथ हरे रंग के घोड़ों पर जुते हुए रथ पर बैठकर स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती में आए
और देवताओं से सकृत होकर उस सभा में गए। उस समय अमरों के पौरुष को प्रत्यक्ष देखने वाले महर्षि नारद जी अन्य महर्षियों के साथ मिलकर वज्रधारी इंद्र और लक्ष्मी देवी के संकेत पर मन ही मन विचार करके लक्ष्मी जी के शुभागमन की प्रशंसा करके और पदार्पण संपूर्ण लोगों के लिए मंगलकारी होगा ये बताने लगे। और तदंतर निर्मल और प्रकाशपूर्ण आभा मंडल स्वयंभू ब्रह्मा जी के भवन में अमृत की वर्षा करने लगा। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। लक्ष्मी जी के स्वर्ग में पधारने पर इंद्रदेव ऋतु के अनुसार संसार में लगी हुई खेती को सींचने के समय वर्षा करने लगे। कोई भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता था तथा अनेक समुद्रों से विभूषित हुई पृथ्वी उन समुद्रों की गर्जना के रूप में त्रिभुवन वासियों की विजय के लिए मानो सुंदर जय घोष करने लगी। उस समय मनस्वी मानव पुण्यवानों ने मंगलमय पथ पर स्थित होकर सत्कर्मों के परम सुंदर शोभा पाने लगे और देवता किन्नर यक्ष राक्षस उदार चेता हो गए। उन दिनों अकाल मृत्यु की तो बात ही क्या, प्रचंड पवन के वेग पूर्वक हिलाने से भी किसी वृक्ष से असमय फूल तक नहीं गिरता था, फिर फल कहाँ से गिरेगा। सभी धेनुएं दूध आदि रस देती थी। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले इंद्र देवताओं द्वारा की हुई लक्ष्मी जी की इस पूजा अर्चा के प्रसंग को जो लोग ब्राह्मणों की सभा में आगे बढ़कर पढ़ते हैं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने जो अभ्युदय पराभाव का लक्षण पूछा था वह मैंने इस उत्तम दृष्टांत में बता दिया है। तुम्हें अब सोच विचार करके उसका यथार्थ का निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधम पर्व में लक्ष्मी जी और इंद्र का संवाद नामक 288वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।